नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे शहर मेरठ के एक बहुत ही जाने-माने कवि हुए हैं भारत भूषण। अब नहीं हैं, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं, वो आज भी अमर हैं और खूब सुनी जाती हैं और लोगों के द्वारा सराही जाती हैं। उनमें जीवन दर्शन है और उनकी एक कविता मुझे आज याद आ रही है क्योंकि विषय ही ऐसा है और ऐसे व्यक्ति के बारे में है। उनकी कविता है, तू मन अनमना न कर अपना, इसमें कुछ दोष नहीं तेरा। धरती के कागज पर मेरी तस्वीर अधूरी रहनी थी। रेती पर लिखे नाम जैसा मुझको दो घड़ी उभरना था। मलयानिल के बहकाने पर बस एक प्रभात निखरना था। गूंगे के मने मनोभाव जैसे वाणी स्वीकार न कर पाए, ऐसे ही मेरा हृदय कुसुम असमर्पित सुख बिखरना था। जैसे कोई प्यासा मरता जल के अभाव में विष पी ले, मेरे जीवन में भी कोई ऐसी मजबूरी रहनी थी। तस्वीर अधूरी रहनी थी। इसकी इसका दूसरा अंतरा है कि इच्छाओं के उगते बिरवे सबके सब सफल नहीं होते। ये ध्यान से सुनिएगा। अब इसका दूसरा पैरा और थर्ड पैरा तो बिल्कुल निचोड़ है और उस विषय पर सटीक बैठता है जिस पर मैं आज बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ हूं। इच्छाओं के उगते बिरवे सबके सब सफल नहीं होते। हर एक लहर के जूड़े में अरुणारे कमल नहीं होते। माटी का अंतर नहीं मगर अंतर रेखाओं का है। हर एक दीप के हंसने को शीशे के महल नहीं होते। दर्पण में परछाई जैसे दिखे तो पर अनछुई रहे। सारे सुख वैभव से यूं ही मेरी भी दूरी रहनी थी। तस्वीर अधूरी रहनी थी। और ये अंतिम पैरा भारत भूषण जी का, मैंने शायद गत जन्मों में अधबने नीड़ तोड़े होंगे। चातक का स्वर सुनने वाले बादल वापस मोड़े होंगे। ऐसा अपराध किया होगा फिर जिसकी क्षमा नहीं होती। तितली के पर नोचे होंगे, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे। अनगिनती कर्ज चुकाने थे, इसलिए जिंदगी भर मेरे तन को बेचैन विचरना था। मन में कस्तूरी रहनी थी। इसको आप लास्ट जो इनकी पंक्ति है, इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, तन को बेचैन भटकना था, मन में कस्तूरी रहनी थी। तो मन अनमना न कर अपना, इसमें कुछ दोष नहीं तेरा। धरती के कागज पर मेरी तस्वीर अधूरी रहनी थी। इसमें बहुत सारी पंक्तियां ऐसी हैं जो आज मैं आपको कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उससे मेल खाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो उसके ठीक विपरीत हैं। लेकिन मैंने आज ये विषय इसलिए चुना कि अभी कुछ ही समय पहले मेरी एक खबर पर नजर पड़ी और इस खबर में लिखा हुआ था कि साहब, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 नवंबर को अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और भगवान बालाजी के चरणों में शीश नवाकर देशवासियों की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। बालाजी, तिरुपति और अभी कुछ ही समय पहले वैष्णो देवी और उससे पहले, जेल जाने से भी पहले, अयोध्या। भगवान
राम के मंदिर में मत्था टेकने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो ये जो मन में कस्तूरी लिए अरविंद केजरीवाल भटक रहे हैं, कभी राम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, कभी वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं, कभी बालाजी के मंदिर में, अब तिरुपति जा रहे हैं। वजह क्या है? ये तो वो शख्स है जो जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये कह रहे थे कि मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी, अब तो आप खुश होंगी, आपके राम का मंदिर बन गया है, आपके राम का मंदिर बन गया है, आपके राम का घर बन गया है। तो मेरी नानी ने कहा कि ना बेटा ना, किसी दूसरे का घर उजाड़ करके अगर राम का मंदिर बने तो ऐसे मंदिर से मैं खुश नहीं होंगी। तो क्या विचारधारा थी इनकी। और एक बार एक और बयान इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि साहब, अगर नेहरू जी भी ये जमशेदपुर में जो स्टील कंपनी है, फला जगह जो वो कंपनी है, उस जगह जो वो फैक्ट्री है, ये जो भाखड़ा नागल बांध है, इनके बजाय अगर मंदिर ही बनवाते तो आज देश किस स्थिति में खड़ा हुआ मिलता। ये बयान सब अरविंद केजरीवाल के हैं। पर ऐसा क्या हुआ, अचानक ये इतने बड़े भक्त कैसे बन गए भगवान राम के भी, वैष्णो देवी के भी, और तिरुपति जा रहे हैं तो बालाजी के भी। क्या हुआ आखिर? क्यों जगह जगह मत्था टेक रहे हैं, जाकर के अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना स्वीकार करने के लिए भटक रहे हैं मन में कस्तूरी लिए हुए? इसकी वजह झटकों पर जो झटके लग रहे हैं और जो भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये तो वो व्यक्ति है जो अन्ना को भी अहमदनगर से रालेगण से उठा लाए थे दिल्ली, अपना पर्पज सॉल्व करने के लिए, अपना टारगेट अचीव करने के लिए। और अन्ना को इन लोगों ने समझाया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर देश में हम आंदोलन खड़ा करें तो साहब लोकपाल बन जाएगा, और जो राजनीति में और दूसरे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार है, जो दीमक की तरह इस देश को खा रहा है, उस पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन खुद जब ये सत्ता में आए और अपने आप को कट्टर ईमानदार कह करके आए, इस देश की राजनीति को बदलने की घोषणा करके आए, लोगों ने भरोसा भी किया, लोग भरोसा कर भी लेते हैं। क्योंकि एक्टिंग में ये शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सबको पीछे छोड़ सकते हैं। जिस तरह की ये एक्टिंग करते हैं, जिस तरह की डींगे हाँकते हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट तैयार करवाते हैं और जिस तरह की बातें करते हैं, और मीडिया तो मैनेज किया हुआ है ही। तो सीढ़ियां तो चढ़ गए कामयाबी की, सरकार तो बना ली, लेकिन जो जन अपेक्षाएं थी उनको पूरा करने के बजाय उसी दलदल में धंस गए और फंस गए जिसकी ये आलोचना करते थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कागज के गड्ढे लेकर के आते थे और कैमरों पर लहराते थे कि हमारे पास सबूत हैं, अंबानी को नहीं छोड़ा, अदानी को नहीं छोड़ा, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर के देश के तमाम पॉलिटिशियन को भी इन्होंने नहीं बख्शा। जंतर मंतर पर एक बार इन्होंने सबके पोस्टर लगा दिए थे, जिनमें तब तक राष्ट्रपति भी नहीं बने थे, प्रणब मुखर्जी का भी फोटो था, बहुत सारे नेताओं के फोटो लगे हुए थे। और अब उनमें से अधिकांश नेताओं के साथ ये लोकसभा चुनाव से पहले खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे थे, इंडी अलायंस में भर्ती होकर के। लेकिन ये जो जेल यात्रा हुई है 5.5 महीने की, तिहाड़ जेल यात्रा, और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की जो करीब 1.5 साल की जेल यात्रा हुई है, इनके एक और कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन जो 2 साल से अधिक समय तक तिहाड़ में रह करके आ रहे हैं, और अभी भी अमानतुल्ला जो है वो इनके एमएलए ओखला के, वो तिहाड़ जेल में ही पड़े हैं।
इसके अलावा भी शराब घोटाले में विजय नायर हों, के कविता हों, कई दूसरे ऑफिशियल इनके, वो सब भी जेल गए हैं, जमानतों पर बाहर आए हैं। और केवल मामला इतना भर नहीं है साहब कि शराब घोटाला ही एकमात्र घोटाला है। बहुत सारे मामले हैं और वो लिस्ट मैं आपको कई बार अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं, साझा कर चुका हूं। और ये होम मिनिस्ट्री से जो है लोकसभा चुनाव के समय लिस्ट जारी हुई थी। 2875 करोड़ का शराब घोटाला, 79 करोड़ 78,000 का जल बोर्ड घोटाला, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण घोटाला, 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला, 1,850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन का घोटाला, 1,000 करोड़ का बस खरीदी में घोटाला, 125 करोड़ का शीश महल घोटाला। इतने सारे घोटाले और इन सब की जांच चल रही है, अलग अलग एजेंसियां इनकी जांच पड़ताल कर रही हैं। और वो जो पन्नू ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि साहब इन्होंने तो हमें भी नहीं बख्शा, यानी खालिस्तानियों से भी 133 करोड़ रुपए ले लिए इन्होंने। एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें मनजिंदर सिंह बिट्टा और कई घायल हो गए थे। उसका जो आरोपी है उसको रिहा करने का वादा करके 133 करोड़ रुपया तो खालिस्तानियों से भी इन्होंने ले लिया। इन सारे मामलों की जांच पड़ताल चल रही है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि अब अस्ता अस्त अस्त होने की तरफ है ये जो उनकी कुल मिलाकर के राजनीति है। और जो उनके झूठ थे, अब लोगों ने इनके भाषणों पर, इनकी कथनी पर विश्वास करना बंद कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें हाल के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, जो ये अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़े हैं, उसमें जो इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई हैं, उससे पता चलता है कि इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। दिसंबर 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 205 कैंडिडेट खड़े किए, सबकी जमानतें जब्त हुई, नोटा से भी 50% कम वोट मिले। लोकसभा चुनाव में 22 सीटों पर लड़े, केवल 3 सीट पंजाब में जीत पाए, बाकी सब जगह कैंडिडेट हार गए। अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़े और 88 में से 87 की जमानत जब्त हो गई। इसके बावजूद हो गई कि ये खुद जमानत पर बाहर आ गए थे तिहाड़ से, और पूरे हरियाणा में ये रोड शो भी करते रहे, सभाएं भी करते रहे, ये भी कहते रहे कि आपके बेटे, क्योंकि ये सिवानी के रहने वाले हैं, सिवानी मंडी के, हरियाणा के ही इनका परिवार है, कि आपके बेटे को मोदी जी ने उठा करके जेल में डाल दिया राजनीतिक बदले की भावना से, तो मुझे जेल में डाला, तो इसके खिलाफ जो है इसका इसका आप वोट से जवाब दीजिए। तो लोगों ने वोट से जवाब दे दिया कि भैया तू जेल में ही ठीक है। 88 में से 87 की जमानत जब्त हो गई, बस एक की बची है। और ये जो दुर्गति होती जा रही है, इसको देखते हुए ना तो झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, ना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनको पता है कि अभी जमानत पर बाहर हैं, कई दूसरे घोटालों के जांच पड़ताल चल रही है, फिर से जेल यात्रा अवश्यंभावी है। और जब इनके ट्रायल पूरे होंगे मामलों के, तो जाहिर है कई केस ऐसे होंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल को जेल होगी, सजा होगी, और फिर इनको लंबे समय के लिए वो सजा जेल में भुगतनी होगी, काटनी होगी। लेकिन फौरी तौर पर इनकी चिंता क्या है? अभी तो सीएम पद भी गया, शीश महल भी गया, इज्जत भी गई, राजनीतिक जमीन भी पैरों के नीचे से खिसक चुकी है, इस बात का इनको एहसास है। और अब ये जो नतीजे आने वाले हैं झारखंड के और महाराष्ट्र के, यदि उसी क्रम में
भारतीय जनता पार्टी ही इन दोनों राज्यों में भी आ गई फिर से। यानी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री, झारखंड और महाराष्ट्र में भी अगर उनकी आ गई और इंडी अलायंस का सफाया हो गया, जैसे लोकसभा में हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, जैसे झारखंड में पूरे आसार हैं, महाराष्ट्र में भी हो गया, तो फिर ये जो दिल्ली में चुनाव होने वाला है विधानसभा का जनवरी में, इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल को पता है कि पब्लिक मुंह मोड़ चुकी है, इनके सारे भांडे फूट चुके हैं, लोग इनकी असलियत समझ चुकी है। तो निराशा की जो गर्त है, निराशा के जो बादल हैं, वो किस तरीके से छांटे जाएं, कैसे कहीं एक रोशनी की किरण ढूंढी जाए जिससे कुछ बल मिल सके इनको भी, पार्टी को भी। और वैसे भी साहब इतने पाप कर चुके हैं, इतने अपने संघर्ष के साथियों को लात मार मार करके पार्टी के बाहर निकाल चुके हैं, बाकी का तो छोड़ दीजिए। स्वाति मालीवाल जो इनके साथ 2006-7 से जुड़ी रही हैं, हालांकि उनका भी जो एटीट्यूड कुल मिलाकर के इनके साथ रहते हुए दिखाई दिया था पब्लिक को, और जिस तरीके से उन्होंने अपने पिताजी पर यौन शोषण का आरोप मढ़ दिया था, तो वो बहुतों की नजरों से गिरी हुई है। लेकिन स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में ड्राइंग रूम में अपने पीए के द्वारा पिटवाना और उसके बाद इनके पीए का भी तिहाड़ यात्रा करना, ये सारे प्रकरण बताते हैं कि साहब ये केजरीवाल दिखावा कुछ और है, हाथी के दांतों की तरह, दिखाने के दांत और खाने के दांत कुछ और है। एक्चुअल कैरेक्टर इनका अब पब्लिक के सामने निकल करके आया है। तो इनको ये लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोके नहीं रुक रहा है। सारे काम करके देख लिए इन्होंने, देश विदेश की सारी ताकतें भी लग गई, वो 13 महीने का आंदोलन भी करवा लिया, शंभू बॉर्डर पर भी ला करके बैठा लिए, शाहीन बाग का कांड भी करा लिया, जगह जगह सीएए का भी विरोध करवा के देख लिया, सारे काम करके देख लिए, पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की छवि को ये खराब नहीं कर पा रहे हैं। उल्टे इनका दम निकलता जा रहा है, इनकी पार्टी का दम निकलता जा रहा है। तो इनको लग रहा है कि भाई मत्था ही टेक लो, जब चारों तरफ से निराशा ही निराशा हाथ लग रही हो, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तो फिर भगवान के दरवाजे ही आदमी जाता है। तो कभी अयोध्या जा रहे हैं, कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, अब बालाजी जा रहे हैं, तिरुपति जा रहे हैं। हो सकता है दिल्ली चुनाव से पहले कहीं और भी मन में कस्तूरी लिए हुए भटकते हुए दिखाई दें ये। तो अरविंद केजरीवाल निराशा की गर्त में इस समय डूब रहे हैं और एक आशा की किरण कहीं से दिखाई दे जाए, इसलिए अलग अलग भटक रहे हैं, धर्म स्थलों पर जा रहे हैं, अब मत्था टेकने के लिए विवश हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे एक पट्टी चल रही है, इसमें भी एक लिंक दिया हुआ है, वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर के भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।